जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। दोस्तों, पिछले लगभग 1.5 साल से एक सवाल हर रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय वायुसेना के समर्थक के मन में था कि आखिर तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी इतनी धीमी क्यों हो रही है। क्या एचएएल उत्पादन नहीं कर पा रहा? क्या भारत की सप्लाई चेन कमज़ोर है, या फिर सबसे बड़ी समस्या और कहां पर है? हालांकि कल जब मैंने प्रोडक्शन पर वीडियो बनाई थी तो मैंने इनमें से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने संकेत दिए हैं कि वो 2026 के अंत तक भारत को 20 से 22 अतिरिक्त F404 IN-20 इंजन डिलीवर कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि मार्च 2027 तक भारतीय वायुसेना को लगभग एक पूरा स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1 अल्फा सौंप दिया जाएगा। तो क्या सचमुच तेजस मार्क 1 अल्फा का सबसे बड़ा संकट खत्म होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे इंजन की कमी हुई क्यों, जनरल इलेक्ट्रिक अब अचानक इतनी तेज इंजन क्यों भेजना चाहता है, एचएएल की तैयारी कितनी आगे बढ़ चुकी है, भारतीय वायुसेना को इससे कितना फायदा होगा, और क्या अब तेजस मार्क 1 अल्फा का उत्पादन वास्तव में तेज हो चुका है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विमान नहीं बना पा रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। हाल ही में जब एचएएल से वीडियो सामने आई थी तो बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गई। असल में समस्या एयरफ्रेम नहीं बल्कि इंजन थे। तेजस मार्क 1 अल्फा में अमेरिका का F404 IN-20 टर्बोफैन इंजन लगाया जाता है, और यही इंजन पूरे विमान की जान है। बिना इंजन के चाहे एयरफ्रेम पूरी तरीके से तैयार हो, रडार लग चुका हो, एवियोनिक्स इंस्टॉल हो चुके हो, हथियार प्रणाली तैयार हो, फिर भी विमान उड़ नहीं सकता। रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास कई तेजस मार्क 1 अल्फा एयरफ्रेम पहले से तैयार हैं, लेकिन वे अंतिम असेंबली और फ्लाइट टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इंजन उपलब्ध नहीं थे। यानी असली बॉटलनेक इंजन था। तो अब तक कितने इंजन मिल चुके हैं? अब तक जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने भारत को केवल 7 F404 IN-20 इंजन ही भेजे हैं। ये संख्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उत्पादन योजना के मुकाबले काफ़ी कम थी। इसी वजह से पूरे कार्यक्रम की गति धीमी पड़ गई। भारतीय वायुसेना को मिलने वाले नए लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी प्रभावित हुई, और यही कारण है कि पिछले कई महीनों से तेजस मार्क 1 अल्फा लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो अब क्या सब कुछ बदलने वाला है? और यही बहुत बड़ी खबर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को उम्मीद है कि दिसंबर 2026 तक जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस भारत को 20 से 22 अतिरिक्त इंजन भेज देगा। और अगर ऐसा होता है तो पूरे 2026 में जनरल इलेक्ट्रिक लगभग 2027 से लेकर 29 जो इंजन है ये भारत को भेज चुका होगा, और ये पिछले सालों की तुलना में बहुत बड़ी छलांग होगी। यानी जिस इंजन की वजह से पूरा उत्पादन रुका हुआ था, वही इंजन अब बड़ी संख्या में भारत को मिलने शुरू हो सकते हैं। और निस्संदेह अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बहुत सारी समस्याओं का ये एक तरफा समाधान हो जाएगा, और हमें तकरीबन एक आश्वासन मिल जाएगा कि जिस 24 विमान की डिलीवरी का हम टारगेट लेके चल रहे हैं ये प्रैक्टिकली पूरी हो सकती है। लेकिन मन में एक संदेह भी आता है कि आखिरकार जनरल इलेक्ट्रिक अचानक इतनी तेज़ी क्यों दिखा रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक पहले इतनी धीमी डिलीवरी कर रहा था, तो अब अचानक इतनी तेज़ी क्यों? इसके पीछे एक दिलचस्प कारण है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है। यानी यदि कंपनी दिसंबर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इंजन डिलीवर कर देती है तो वो उसी वित्तीय वर्ष की बिक्री और उत्पादन उपलब्धि में गिने जाएंगे। इसीलिए कंपनी वर्ष समाप्त होने से पहले अधिकतम इंजन भेजने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक चलता है। यानी अगर दिसंबर तक इंजन भारत पहुंच जाते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास लगभग 3 महीने होंगे इंजन लगाने के लिए, फ्लाइट टेस्ट करने के लिए, और भारतीय वायुसेना को विमान सौंपने के लिए। और इसीलिए दोनों के लिए ये जो समय अवधि है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों प्रयास कर रहे हैं कि अपना अपना जो डेटा है उसको इम्प्रूव किया जाए, अपने अपने रिकॉर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, ताकि भविष्य में कोई प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर ना उठ सके। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो कल की वीडियो में आप सब ने देखा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो पहले से तैयार बैठा है। रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पूरी की पूरी जो उत्पादन लाइन है उसको बंद नहीं किया। ये जानते हुए भी कि उनके पास इंजन नहीं आ रहे हैं, फिर भी उन्होंने इंजन प्रोडक्शन को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंपनी लगातार फ्यूजलाज का निर्माण कर रही थी, विंग्स का निर्माण कर रही थी, लैंडिंग गियर बना रही थी, एवियोनिक्स का निर्माण कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जा रहे थे, और बाकी स्ट्रक्चरल हिस्सों का निर्माण भी कंपनी लगातार करती रहती है। किसी भी समय अवधि में ये कार्यक्रम उनका रुकता नहीं है।
यानी एयरफ्रेम तैयार होते रहे और जैसे ही इंजन मिलेंगे इन विमानों में बहुत तेज़ी से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा कि इंजन इंटीग्रेशन करके भारतीय वायुसेना के पैनल को तुरंत इनवाइट किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने रिकॉर्ड समय में सर्टिफिकेशन प्रोसेस को और इंटीग्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लिया। क्योंकि पहले भी ये चीज़ें कही जा चुकी हैं कि इंडियन एयरफोर्स कुछ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनको छोड़कर रियायत दे चुकी है कि अगर कुछ ज़रूरी हिस्से को छोड़कर अगर आपका काम थोड़ा इनकम्प्लीट भी है और वो बाद में किया जा सकता है तो इसके लिए रियायत मिल सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मिशन क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर मार्च 2027 तक का एक काफ़ी एम्बिशियस लक्ष्य रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। अगर इंजन समय पर मिलते हैं तो कंपनी मार्च 2027 तक लगभग तेजस की एक पूरी स्क्वाड्रन जो है वो डिलीवर करने का प्रयास करेगी। प्रयास शब्द शायद उचित ना हो, यहाँ पर वो वहाँ पर गारंटी जैसा दे रहे हैं कि हम मार्च 2027 तक अगर इंजन आते हैं तो स्क्वाड्रन डिलीवर कर सकते हैं। लगभग पूरे स्क्वाड्रन का मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना को उचित संख्या में जो विमान है वो मिलेंगे। इसमें ट्रेनर वेरिएंट भी शामिल हो सकते हैं और इसमें फाइटर वेरिएंट भी होंगे, यानी लगभग 16 से लेकर 18 विमान। यदि लक्ष्य पूरा हो गया तो ये पिछले 1.5 साल की देरी के बाद कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब ये प्रश्न का उत्तर तो आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1 अल्फा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये केवल पुराने मार्क 1 का अपडेट नहीं है, इसमें बहुत सारी जो आधुनिक तकनीकें हैं वो जोड़ी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एडवांस एसा रडार देखने को मिलता है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पीड, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता, बेहतर मिशन कंप्यूटर, आधुनिक एवियोनिक्स और आसान रख रखाव, और सबसे खास बात अधिकतम विश्वसनीयता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी भारतीय वायुसेना को एक ऐसा हल्का लड़ाकू विमान मिलेगा जो आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। अब भारतीय वायुसेना के लिए इसका क्या मतलब है? भारतीय वायुसेना इस समय ऐसी बड़ी चुनौती का सामना कर रही है कि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं है विमानों को जल्दी इंडक्ट करने के अलावा। पुराने मिग-21 सेवा से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनके जगह अभी अपेक्षित जो गति से नए विमान है वो इंडक्ट नहीं किए गए। इससे पूरे स्क्वाड्रन की संख्या लगातार कम हो रही है और ऐसे समय में तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी बेहद महत्वपूर्ण है। हर नया तेजस मार्क 1 अल्फा भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा और पुराने विमानों की कमी को पूरा करेगा। तो क्या अब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? हालांकि ये खबर काफ़ी सकारात्मक है, लेकिन एक बात याद रखना ज़रूरी है, अभी भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उम्मीद और जनरल इलेक्ट्रिक की प्रस्तावित डिलीवरी योजना पर आधारित है। ऐसे में असल सफलता तभी मानी जाएगी जब सभी इंजन वास्तविक रूप में भारत पहुंच जाएंगे। यदि डिलीवरी में फिर से डिले हुई तो उत्पादन कार्यक्रम पर उसका असर पड़ना निश्चित है। और अगर जनरल इलेक्ट्रिक अपना वादा निभाता है तो 2027 जो है तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम के लिए निर्णायक वर्ष साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ दिखाई देता है कि तेजस मार्क 1 अल्फा की सबसे बड़ी समस्या उत्पादन क्षमता नहीं बल्कि इंजन उपलब्धता थी। और यदि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस वास्तव में 20 से 22 अतिरिक्त F404 डिलीवर कर देता है 2026 के अंत तक, तो HAL को लंबे समय से रुका हुआ उत्पादन तेज करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या जनरल इलेक्ट्रिक अपने वादे को पूरा कर पाएगी या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत उनका चूरन है जो भारत को दे रहे हैं? आप अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।